दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जान को खतरा। अरविंद केजरीवाल झूठ के चैंपियन और साजिशों के मास्टर हैं। इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए लगाया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के 4 मंत्री तो पहले ही जेल जा चुके हैं। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही बड़ा बवंडर मच गया है। पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। जैसे ही यह बात मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोगों के पास तक पहुंची तो भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब जेल दिल्ली सरकार की है और मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किए हैं, तो इंसानों को धोखा दे दिए, भगवान को तो धोखा नहीं दे पाए, तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। वो भी हो लिया दिन भर। उसमें हम लोग, आपने सुना होगा कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे वो अब वो जेल में है। और आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में उसकी जान का खतरा है। तो पहले तुम लोग रंग वंग खेल रहे थे, ये डायलॉग आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जान को सबसे ज्यादा खतरा अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मरवाकर सारे राज दफन कर देना चाहते हैं। जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा किसी और से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से है। इस तरह की बातें मीडिया को बताकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के नियंत्रण की जेल में उन्हीं के पार्टी के कितने बड़े व्यक्ति को, जो भ्रष्टाचार में जेल में है, उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? और माहौल बनाए वो कि भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में मरवाना चाहती है। तो मुझे लगा कि ये कोई तो बड़ी साजिश है, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ। वो झूठ के चैंपियन हैं मगर साजिशों के मास्टर हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं, ये जितनी पूछताछ हो रही है, तो इसमें अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो मनोज तिवारी नहीं फंसेंगे, फंसेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दो ही चीज हो सकता है कि या तो वो सारे साक्ष्य दे दें कि हमारी कोई गलती नहीं है, और नहीं तो जैसे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं, 170 मोबाइल 6 महीना में खरीदे गए हैं, 170 किसी और नाम से उपयोग किया है मनीष सिसोदिया और उनके जो क्लोज सर्किट लोग हैं, और उसमें 14 मोबाइल के व्हाट्सएप कूचने के बाद भी रिट्रीव कर लिए गए। और उसी के आधार पे आज ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का पूछताछ कर रही थी, तो सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आज से वो ईडी के गिरफ्त में है। तो मेरा माथा ठनका कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान का खतरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। देश में ईमानदारी की बिगुल फूंकने वाले अन्ना हजारे के 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया। उसके बाद 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीट जीतकर राजनीतिक गलियारे में चहलकदमी करनी शुरू कर दी। 2 साल पहले राजनीति के मैदान में आने वाले आम आदमी पार्टी का विवादों से गहरा नाता होता चला गया। अगर आपके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो आपके अब तक 4 मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से
2 तो रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। एक मंत्री पर फर्जी डिग्री का मामला है। और बात सत्येंद्र जैन की करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लैंडिंग के केस में उनको गिरफ्तार किया है। अब मनीष सिसोदिया सुर्खियों में है। इन्हीं सारे रिकॉर्डों को देखकर दिल्ली की सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जब आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जान को खतरा बताते हुए मीडिया के माध्यम से मुद्दे को उछाला तो मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात यही नहीं रुकी। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के माध्यम से पहले माहौल बना रहे हैं और फिर मनीष सिसोदिया की हत्या करवाना चाहते हैं। वाराणसी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह भाजपा को बदनाम करने की अरविंद केजरीवाल की सोची समझी और बड़ी साजिश है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए राज न निकले, इसके लिए कुछ भी कर सकते। वाराणसी में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में ही दिल्ली की सारी जेल है। ऐसे में इस तरह की बात कहकर भाजपा को फंसाने की साजिश की ओर इशारा है। मनोज तिवारी ने हिंदू राष्ट्र के मांग के प्रश्न पर कहा कि भारत संविधान से चलता है। सभी लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में अपनी बात कर रहे हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हमारा संविधान आगे बढ़ने को कह रहा है। हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे यही कहते हैं कि संविधान विरुद्ध चलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान से संबद्ध होकर के ही आज सबको एक साथ चलना होगा, तभी विकास होगा। देश के बहुत सारे संत, महात्मा, नागरिक भी वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना में अपनी बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा देश संविधान से चल रहा है। इसलिए हम एक सांसद के नाते हम यही बार बार कहते हैं कि हमें संविधान का पालन करना है और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ही हमारा संविधान आगे बढ़ने को कह रहा है। बाकी ये जो भावनाएं हैं सबकी, हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे यही कहते हैं कि संविधान सम्मत चलने की आवश्यकता है। इस समय भारत को पूरी दुनिया के लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। बातचीत के अंत में मनोज तिवारी ने कहा कि हम दिल्ली जाते ही मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश की जेल में सुरक्षित स्थानांतरित करने की भी मांग करेंगे कि दिस इज अ गुड ऑप्शन यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली की जेल से ही हटा देना चाहिए। नोएडा के ये आसपास की मैं इस बात को कल में इसको ये बहुत अच्छी बात आई। हालांकि मैंने जेल प्रशासन से बोला है कि मनीष सिसोदिया को अत्यंत केयर में रखा जाए। जेल प्रशासन तो उन्हीं का है ना। इससे अच्छा है कि उनको नोएडा की आसपास की जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। ये अच्छा आइडिया है, कल इसकी हम बात कर लेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार पे किसी पे केस चलना एक बात है, और उसको चिकी राज न उगल दे इसलिए उसको रास्ते से ही हटा दो, तो ये बहुत चिंता की बात है। और सुरक्षा के लिए तो ये बहुत इनकी सुरक्षा के लिए ये अच्छा स्टेप है। कल मैं इसको रख लूँगा दिल्ली में।